बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अलीगौर खोकर, लॉ विद स्टार अलीगौर चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं नए टॉपिक के साथ। ये लागेट एलएलबी हर किस्म के एग्जाम के लिए नया तयमा है। और आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीआरपीसी 1898 1898 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? एफ आई आर का मतलब क्या है? जिसको अगर हम फुल फॉर्म मीनिंग समझें तो एफ मतलब फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है। आई मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कि फर्स्ट मीन्स पहली, सबसे जो इन्फॉर्म इतलाई है, ठीक है, पहली इतलाई रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट मीन पहली इतलाई, 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 ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट मतलब जो मामला होता है, जो मसला होता है, उसमें जो सबसे पहले रिपोर्ट जो लाकर देता है वो कहलाता है कंप्लेनेंट। या फिर हम क्या कहते हैं कि रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अगर हम बात करें एफआईआर कैसे, कब दाखिल होगा, क्या हर केस में एफआईआर दाखिल होती है? क्या किसी ने आपके फ्लैट पर कब्जा किया हुआ है, क्या आप एफआईआर दाखिल करेंगे? क्या कोई आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, क्या आप एफआईआर दाखिल करेंगे? एफआईआर क्यों, कब, कैसे, कब, किस सेक्शन के तहत, कौन से प्रोसीजर के तहत दाखिल होती है, कौन दाखिल करता है, कौन जो है इसको दाखिल करता है, कहां पर दाखिल होती है? लेट्स अंडरस्टैंड। एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर जो है, ठीक है, एफआईआर कब दाखिल होती है या कौन से केसेस में? एफआईआर हमेशा कोग्निजेबल, कोग्निजेबल ऑफेंसेस में, ठीक है, क्या होती है? एफआईआर इज लॉड इन कोग्निजेबल ऑफेंसेस। अब बात आती है व्हाट डज मीन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल मीन्स वेयर, वेयर, ठीक है, पुलिस में अरेस्ट, अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट वारंट। पुलिस क्या कर सकती है? ऐसे जराइम जिनमें पुलिस को बगैर वारंट में पुलिस अरेस्ट कर सके, उसको कहते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर हमेशा कोग्निजेबल ऑफेंस की होती है। कोग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस, ऐसे जराइम जिनमें पुलिस बगैर एफआईआर के पकड़ती है, धरती है, पकड़ सकती है, उसको वारंट की जरूरत नहीं होती है। किसी की वारंट मीन्स किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एफआईआर कौन सा सेक्शन के तहत होती है? एफआईआर कौन सा सेक्शन के तहत होती है? सेक्शन ऑफ एफआईआर इज 154। कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए 154। ठीक है, नेचर ऑफ एफआईआर, ठीक है, अभी नेचर की हम बात करें, नेचर ऑफ एफआईआर। एफआईआर जो है क्या हो सकती है? मे बी इन, एफआईआर मे बी ओरल, ओरल एंड रिटन। एफआईआर क्या हो सकती है? ओरली जबानी भी हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकती है। आप पुलिस स्टेशन के जो थानेदार है उसके पास, उसको बताकर भी एफआईआर करवा सकते हैं। अगर आप लोग थानेदार के पास गए, ओरली एफआईआर करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसको लिखेगा, रिड्यूस करेगा, राइट करेगा, ठीक है, राइट, रिड्यूस इट, एफआईआर विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, एफआईआर की क्या की जाएगी? रिड्यूस की जाएगी, लिखी जाएगी। कौन लिखेगा? एसएचओ जो है, या जो वहां पर बिठाया होता है, जिसको मुहर्रर भी कभी लिखता है, ठीक है, वो, अभी उधर के मामले तो अलग है, कोई भी लिख देता है, एसएचओ तो मौजूद ही नहीं होता थाने पर। तो मतलब ओरली राइट जो लिखेगा, रिड्यूस करेगा, फिर लिखने के बाद ही विल क्या करेगा? रीड आउट। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेगा? रीड आउट, रीड आउट बिफोर
कंप्लेनेंट। ठीक है, ओवरऑली अगर आप लोग क्या करते हैं, दरखास्त देते हैं एफआईआर के लिए, तो क्या होगा, वो लिखेगा, लिखने के बाद उसको क्या करेगा, रीड आउट करेगा। जो कंप्लेंट कर रहा है, कंप्लेनेंट के सामने जो एफआईआर उसने लिखी है, जो आपने ओरली बताई है, तो वो उसको पढ़कर सुनाएगा। हो सकता है अगला बंदा अनपढ़ हो, अगले बंदे को इतना ना हो, उसने फैक्ट्स कुछ और बताए हो, पुलिस ने अपने तरफ से कुछ और फैक्ट्स लिख लिए हो, तो अंडर सेक्शन 154 सेक्शन 154 एफआईआर कराने के लिए अगर आप लोग बताते हैं अपनी जबान से, तो ओरली राइटिंग, तो एसएचओ क्या करेगा, पुलिस को रिड्यूस करेगी, राइट करेगी, लिखेगी, जो आप बताएंगे। उसके बाद पुलिस का फर्ज बनता है जो लिखा है, वो लिखा हुआ जो है एफआईआर है या पेज है, वो आपको पढ़कर सुनाएगी कि मैंने इसमें ये लिखा है, आप मुतमैन है, तो आप क्या ली जाएगी, साइन। ठीक है, कंप्लेनेंट की साइन अहम है, साइन, साइन ऑफ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट की साइन बहुत ही अहम है। अगर आप लोग रिटर्न में दे रहे हैं तो भी उसको फिर से पढ़ा जाएगा और फिर से इसको साइन, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी, दर्ज करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, साइन। साइन, अगर साइन नहीं आती तो थंब इंप्रेशन। साइन नहीं है तो थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, किसका, कंप्लेनेंट का, जो कंप्लेन कर रहा है उसका, अंडर सेक्शन 154 के तहत जो है। अगर हम फिर से थोड़ा सा, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जो मतलब रिगोरियस, जो हर्ट करें, ऐसे होते हैं। लड़ाई के 337 के अंदर आते हैं, लड़ाई के जो होते हैं वो है कत्ल का है, कत्ल है, डकैती है, चोरी है, लड़ाई है। ठीक है, ये कौन से आते हैं, 302, सॉरी क्या बोलते हैं, अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करते, रिव्यू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है, लागेट सीआरपीसी। सीआरपीसी में हमारा टॉपिक है कौन सा, एफआईआर। एफआईआर मींस फर्स्ट, एफआईआर का मतलब क्या है, एफआईआर मींस व्हाट डज मीन एफआईआर, एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट, पहली जो इंफॉर्मेशन है, इतला है, उसकी जो है क्या करनी है, रिपोर्ट दर्ज करनी है। रिपोर्ट कौन से सेक्शन के तहत दर्ज होती है, रिपोर्ट हमेशा सेक्शन 154 के तहत। अगर कब, शर्त क्या है, अगर वो जुर्म जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस लड़ाई झगड़ा, मार पीट, कत्ल है, डकैती है, चोरी है, जना है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है। वैसे तो बहुत ऑफेंसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए वेयर द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे जराइम जिनमें पुलिस जो है बगैर वारंट के अरेस्ट कर सके, वो जो है कौन से ऑफेंस होते हैं, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो एफआईआर जो है ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। ओरल से मीन्स मतलब जबानी कलामी एफआईआर होगी, जो जबानी होगी उसको एसएचओ क्या करेगा, राइट करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस राइट करने के बाद एसएचओ इसको क्या करेगा, रीड बिफोर कंप्लेनेंट, कंप्लेंट जो करता है उसके सामने पढ़ेगा। पढ़ने के बाद अगर कंप्लेंट मुतमिन है कि जी हाँ मैंने जो बताया आपने वही लिखा है, उसके बाद कंप्लेनेंट क्या करेगा, इसको साइन करेगा, या अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो थंब इंप्रेशन लगाएगा। कंप्लेनेंट अपनी रिटर्न में देगा तो उसके बाद भी साइन या थंब इंप्रेशन उसका होना लाजमी है। तो ये हमारे पास था सेक्शन 154 सीआरपीसी एफआईआर। थैंक यू। मैं हूं एडवोकेट अलीगौर खोखर, लॉ विद चैनल के साथ। अगर आप लोग फेसबुक या टिकटॉक पर देख रहे हैं वीडियो को, काइंडली दी गई चैनल की लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।